नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही बड़े भैया जिनका कि आज दिन है, आज श्री हनुमान जी का मंगलवार का दिन है, एक पावन दिन है। तो श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वह मेरे हनुमत कृपा परिवार के सभी वर्तमान और नए जुड़ने वाले सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें और उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, आज हम जिस महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के बारे में बात करने वाले हैं वो भी श्री हनुमान जी से ही संबंधित है, अर्थात हमारे मंगल देव। मंगल जो है हमारे पराक्रम, हमारे साहस, हमारी तेजस्विता, हमारे ओज को रेखांकित करता है। मंगल अगर किसी की पत्रिका में शुभ भावों में बैठे हुए हैं और किसी पापक ग्रह से दोषपूर्ण नहीं है, तो मंगल आपकी पत्रिका में आपके विकास में एक अभूतपूर्व योगदान का निर्माण करते हैं, अभूतपूर्व योगदान देते हैं। दोस्तों, मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है क्योंकि मंगल एक अनुशासन है। आपने देखा होगा ज़्यादातर मंगल प्रधान व्यक्ति जिनकी पत्रिका में मंगल बली होता है वो आपको पुलिस, आर्मी, विख्यात सर्जन इत्यादि के रूप में दिखाई देते हैं। मंगल एक अनुशासन का प्रतीक है और यही मंगल देव 1 जून 2024 को स्वराशिगत होकर उच्च के होने वाले हैं। अर्थात मंगल देव 1 जून 2024 को अपनी ही राशि मेष में प्रवेश करेंगे, जहां ये उच्च के होंगे। विभिन्न राशियों पर इसका क्या परिणाम निकलने वाला है, इसी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। वे सभी जातक अथवा जातका जो मेष राशि के हैं या जिनकी लग्न मेष है या जिन्हें अपनी राशि और लग्न दोनों का ही पता नहीं है लेकिन उनके राशि के प्रथम अक्षर मेष के अंतर्गत आते हैं, वह भी इस विश्लेषण का लाभ उठा सकते हैं। मेष राशि में अभी तक श्री मंगल देव आपके 12th हाउस अर्थात 12वें भाव में विद्यमान है। 1 जून 2024 को श्री मंगल देव वहाँ से निकलकर आपकी पत्रिका के प्रथम भाव आपकी लग्न में आ जाएंगे, अर्थात मंगल देव आप में समा जाएंगे, क्योंकि लग्न जो है वो आप हैं, आपका व्यक्तित्व है, आपकी तेजस्विता है, आपकी ओजस्विता है, आपकी प्रखरता है। तो 1 जून 2024 से मंगल देव अब क्या करने वाले हैं वो हम देखते हैं। मंगल देव, जैसा मैंने बताया, आपके तेज में, आपके वाणी में, आपकी प्रखरता में वृद्धि करेंगे। आपको अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिलेगी। मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि, मंगल देव को देखिए 3 दृष्टियां प्रदान की गई हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। 7वीं दृष्टि तो सभी ग्रहों के लिए है, लेकिन कुछ ग्रहों को स्पेशल तौर पर कुछ दृष्टियां अलग से दी गई हैं, जिसमें कि मंगल देव को चौथी और 8वीं दृष्टि दी गई है। प्रथम भाव में बैठकर मंगल देव अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव, जो कि आपकी माता, भूमि, भवन, वाहन और सुख स्थान कहलाता है, इस पर दृष्टि डालेंगे। मंगल उच्च के हैं तो वे सभी लोग जो किसी प्रॉपर्टी को खरीदना चाह रहे थे, अगर किसी भूमि अथवा भवन का क्रय करना चाह रहे थे, उन्हें इन 42 दिनों में, मंगल का गोचर ये 42 दिनों के लिए है, उन्हें पूर्ण रूप से सफलता मिलने के आसार दिखाई देते हैं। इसके साथ ही वे लोग जो भूमि भवन से संबंधित क्रय विक्रय का काम करते हैं, अर्थात ब्रोकरेज या दलाली का काम करते हैं, उनका व्यवसाय इस गोचर के दौरान में अभूतपूर्व उठान पर आ सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी है, साथ ही साथ माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। मंगल देव अपनी सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव पर डालेंगे। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य का भाव होता है, पार्टनरशिप का भाव होता है, आपके व्यवसाय से संबंधित होता है। यहाँ पर थोड़ा आपको अपनी वाणी पर देखिए, मैं इस
वीडियो में बार बार आप लोगों से यही निवेदन करूंगा और कर रहा हूं कि वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी है, क्योंकि मंगल देव जब उच्च के होंगे तो आपका क्रोध बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि जब कोई चीज़ अनुशासन के विपरीत जाती है तो क्रोध आता है। तो आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत उठापटक होने की संभावना दिखाई देती है, साथ ही आपके पार्टनर्स के साथ में थोड़े से विवाद की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। अगर आप इन 42 दिनों के लिए अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण पालेंगे तो आप यकीन मानिए स्काई इज़ द लिमिट, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है इस वक्त कि आप सब कुछ पा सकते हैं। अगली राशि हम लेते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि में मंगल देव अभी तक दशम भाव में विचरण कर रहे थे, जो कि आपके 12th हाउस में आ जाएंगे। 12th हाउस में बैठकर मंगल देव आपको आकस्मिक खर्च का योग बना रहे हैं, अर्थात कहीं ना कहीं पे आकस्मिक खर्च हो सकता है, लेकिन साथ ही अगर आपका व्यवसाय विदेश से संबंधित है या विदेश यात्रा आप करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। मंगल देव आपके 12th हाउस में बैठकर अपनी चतुर्थ दृष्टि आपके 3rd हाउस अर्थात पराक्रम भाव पर डालेंगे। आपके पराक्रम में निश्चित तौर पर वृद्धि होना स्वाभाविक है, और भाई बहनों के साथ में आपके रिलेशनों में थोड़ी बहुत खटास देखने को मिल सकती है, क्योंकि बात फिर वही कि आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना है। मंगलदेव अपनी सप्तम दृष्टि आपके 6ठे भाव अर्थात रोग, ऋण, शत्रु और कंपटीशन प्रतियोगिता से संबंधित भाव पर डालेंगे। यदि आप अब तक किसी रोग से परेशान हैं, उसकी सर्जरी हो सकती है, आप उसका ऑपरेशन करा के उसे ठीक कर सकते हैं। आप अपने शत्रुओं का दमन करने में आपको सामर्थ्य मिलेगी, शत्रु आपके सामने सर नहीं उठा पाएंगे। अगर कोई कर्ज की स्थिति बनी हुई है तो इन 42 दिनों में मंगल देव आपको उस कर्ज की स्थिति से निकलने में आपका सहयोग करेंगे। तो अगर आप मंगल देव के इस परिवर्तन, इस गोचर का लाभ उठाना चाहते हैं तो अपने कर्ज की स्थिति से निकलने के लिए अभी से जुट जाइए। मंगल देव की अष्टम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत उठापटक होना संभव है। वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें। पार्टनरशिप में थोड़ा सा विवाद होने की संभावना है। अगर दोनों पार्टनर एक सामंजस्य की स्थिति बना के चलेंगे तो यहाँ पर स्थितियाँ थोड़ी सी सुधर जाएंगी। देखिए, मंगल देव मेष राशि में आकर वृश्चिक नामक महायोग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक राजयोग होता है। इन 42 दिनों में इस राजयोग के चलते हुए आप लोगों को बहुत से फायदे भी दिखाई देंगे। बात करते हैं अब हम मिथुन राशि की। मिथुन राशि के एकादश भाव में मंगल का गोचर होगा। एकादश भाव अर्थात आपका लाभ भाव। लाभ भाव में बैठकर मंगल देव अपनी चतुर्थ दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर डालेंगे। द्वितीय भाव आपका धन, वाणी और कुटुंब से संबंधित है। लाभ भाव में बैठकर धन भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ना निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं धन लाभ की अभूतपूर्व संभावनाओं को परिलक्षित करता है। आपकी वाणी में ओजस्विता बढ़ेगी। अर्थ समझिएगा, आपकी वाणी में ओजस्विता बढ़ेगी, तेज बढ़ेगा। नियंत्रण रखना आवश्यक है। आपके कुटुंब में भी वृद्धि होने की पूरी संभावनाएं दिखाई देती हैं। मंगल की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ेगी। पंचम भाव जो कि आपकी संतान, शिक्षा और प्रेम से संबंधित है। यहाँ बैठकर मंगल देव अपनी सप्तम दृष्टि जब आपके पंचम भाव पर डालेंगे तो आपके संतान के शिक्षा से संबंधित कोई कार्य जो अगर रुके हुए हैं उनमें प्रगति आना स्वाभाविक है। यह निश्चित तौर पर दिखाई देता है कि आपकी संतान को शिक्षा के क्षेत्र में रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके पश्चात मंगल देव की अष्टम दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर पड़ रही है। रोग ऋण शत्रुओं का नाश होगा। अगर आपकी संतान या आप स्वयं किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं, अगर यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में आप हैं, तो यहाँ पर बैठकर मंगल देव आपको प्रतियोगिता में सफलता दिलाने की वादा करते हैं।
आपके रोग ऋण और शत्रुओं का नाश करते हैं। आप अपने शत्रुओं का दमन कर पाने में समर्थ होंगे। ज़रूरत है आपको वो स्टेप्स उठाने की। अब इसके बाद हम बात करते हैं कर्क राशि की। देखिए, कर्क राशि में मंगल देव दशम भाव में आएंगे। दशम भाव वैसे तो शनि का घर है और मंगल और शनि में कोई ज़्यादा मित्रता का भाव नहीं होता, लेकिन फिर भी चूंकि मंगल उदित हैं, मंगल उच्च के हैं और आपके दशम भाव में आकर बैठे हैं, जो आपका कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र में बैठकर मंगल आपकी मान प्रतिष्ठा और मर्यादा में अभूतपूर्व वृद्धि करेंगे। आपके अपने बॉस के साथ संबंधों में थोड़ी सी खटास आ सकती है, क्योंकि आप इस समय उच्चता के शिखर पर होंगे। आप में ओजस्विता का गुण कूट कूट के भरा होगा। तो निवेदन यही है आपसे कि इन 42 दिनों के लिए थोड़ा सा कंट्रोल रखें अपने ऊपर, अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, तो आप अपने बॉस को भी अपने फेवर में कर ले जाएंगे। मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके प्रथम भाव पर पड़ रही है, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि दशम भाव में बैठे हुए हैं और प्रथम भाव पर आपकी दृष्टि पड़ रही है, जो कि आप में ओजस्विता, तेजस्विता, प्रखरता और क्रोध का निर्माण करेगी। तो आपको इन चीज़ों पर नियंत्रण पाना इस 42 दिन के दौरान अत्यंत आवश्यक होगा। अगर आप इन चीज़ों पर नियंत्रण पा लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने के आसार कई गुना बढ़ जाते हैं। मंगल की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव, जैसा मैंने पहले बताया कि भूमि, भवन और माता से संबंधित है। वह सभी लोग जो कोई वाहन अगर कोई भूमि या भवन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं या ब्रोकरेज का काम करते हैं अथवा दलाली का काम करते हैं, इस गोचर के दौरान उन्हें अपने व्यवसाय में सफलता मिलने का प्रतिशत कई गुना तक बढ़ जाता है। अगर कोई भूमि अथवा भवन खरीदना चाहते हैं तो उसमें उन्हें सफलता मिलेगी। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है। वाहन चलाते समय सावधानी जरूर बरतें। ये 42 दिन, देखिए, मंगल जब तेज होता है, मंगल जब उच्च का होता है, तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर वाहन दुर्घटनाएं होती हैं। जिस जातक की पत्रिका में मंगल उच्च का होता है और जिस जातक की पत्रिका में मंगल उच्च का नहीं होता, आप उन दोनों की ड्राइविंग परिस्थितियों में अंतर देख सकते हैं। जिस जातक का मंगल उच्च का होगा, वह बिना किसी की परवाह किए हुए 100 से नीचे गाड़ी नहीं चलाएगा। तो इन 42 दिनों में आपको वाहन चलाने में सावधानी बरतनी अत्यंत आवश्यक है। मंगल देव जो रोचक नामक महायोग का निर्माण कर रहे हैं, उसका लाभ उठाइए, उसका फ़ायदा उठाइए। जॉब में आपको मान प्रतिष्ठा मिलने की पूरी संभावनाएं हैं और छात्रों को कंपटीशन में सफलता मिलेगी, निश्चित तौर पर मिलेगी। लेकिन प्रयास होना उतना ही आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रयास के तो अन्न भी नहीं मिलता। अब बात करते हैं हम सिंह राशि की। सिंह राशि जो है वैसे भी सूर्य प्रधान राशि होती है और मंगल देव इसके नवम भाव अर्थात भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं। जब उच्च का मंगल आपके भाग्य में बैठने वाला है तो भाग्य कैसे आपका सपोर्ट नहीं करेगा, एक सोचने वाली बात हो सकती है। इन 42 दिनों के दौरान आपको भाग्य से संबंधित अगर आपके कार्यों में कोई रुकावटें आ रही थीं, कोई अड़चनें आ रही थीं, वो आपको सुलझती हुई दिखाई देंगी। आपको ये स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि जो भाग्य की वजह से आपको रुकावटें मिल रही थीं, वो अचानक से दूर होने लगी हैं। मंगल की चौथी दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। आकस्मिक धन खर्च का योग बनता है, लेकिन विदेश से लाभ का भी योग बनता है। मंगल की सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है। आपके प्रखरता, ओजस्विता का निर्माण होगा, वृद्धि होगी। बड़े भाइयों बहनों से संबंधों में थोड़ी सी खटाव आने की संभावना है, अतः वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें। भूमि, भवन और माता के भाव पर मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ रही है। भूमि और भवन का लाभ होगा। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता है।
इसके साथ ही वाहन चलाने में पूर्णतया सावधानी बरतें। और बात करते हैं अब कन्या राशि की। कन्या राशि के अभी तक सप्तम भाव में मंगल का गोचर हो रहा है, जो 1 जून 2024 को, देखिए सप्तम भाव में बैठकर श्री मंगल देव ने आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत ऊंच नीच की स्थिति पैदा की होगी। आपके दाम्पत्य संबंधों की मधुरता में थोड़ा बहुत आपके क्रोध के कारण खटास का अनुभव हुआ होगा, लेकिन अब मंगल देव अब वहाँ से निकलकर अष्टम भाव में जा रहे हैं। अष्टम भाव आकस्मिक धन लाभ का होता है। अकस्मात कहीं से धन आके आपको चमत्कृत कर दे तो कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। मंगल देव यहाँ बैठकर आपके लाभ भाव को देखेंगे। अपनी चतुर्थ दृष्टि से मंगल देव जब आपके लाभ भाव को देखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप व्यापारी वर्ग से संबंधित हैं तो इन 42 दिनों के दौरान आपको अपने लाभ में अभूतपूर्व वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है। पराक्रम भाव आपका बड़े भाइयों बहनों से संबंधित है, अतः वाणी और क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना जरूरी है। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा आपसे कि मंगल एक अनुशासन प्रिय ग्रह है। मंगल को भूमि पुत्र भी कहा जाता है, साथ ही श्री हनुमान जी को भी मंगल देव कहा जाता है। मैं अंत में कुछ आपको उपाय बताऊंगा, जो आप जिन उपायों को अपनाकर आप मंगल देव के प्रभावों में और वृद्धि कर सकते हैं और इस गोचर का अभूतपूर्व लाभ उठा सकते हैं। तो ज़रूरत है आपको अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखने की। मंगल देव की जो अष्टम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है, वहाँ पर थोड़ी सी सावधानी बरतने की संभावना है। सप्तम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी, जो कि धन, वाणी और कुटुंब से संबंधित है। देखिए, चतुर्थ दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है। तो धन आगमन में कहीं से कहीं तक कोई संदेह नहीं दिखाई देता कि इसमें कोई रुकावट आती हुई नहीं दिखाई देती। आप ये मान के चलें कि इन 42 दिनों के गोचर के दौरान आपको अभूतपूर्व धन लाभ होता हुआ दिखाई देगा। बस अष्टम भाव में आपको थोड़ा सा बड़े भाई बहनों के साथ में संबंध न बिगड़ने पाएँ, इस बात का ध्यान रखना है। अपने क्रोध और वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है। ये मंगल देव आपको अभूतपूर्व सफलता प्रदान करने के लिए आए हैं। दोस्तों, श्री हनुमान जी को मंगल देव का कारकत्व प्राप्त है, बल्कि कहें कि श्री हनुमान जी ही मंगल देव हैं। मंगल देव को भूमि पुत्र भी कहा जाता है। इस कलयुग में श्री हनुमान जी ही ऐसे जीवंत देवता हैं जिनकी की पूजा अर्चना आपको आपके विभिन्न संकटों से निजात दिलाती है। यदि आपका मंगल कमज़ोर है तो आज मैं जो आपको मंत्र बता रहा हूँ, उस मंत्र का जाप शुरू कीजिए। माला रुद्राक्ष की होनी चाहिए। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। इस मंत्र का नियमित तौर पर 108 बार जाप कीजिए। आपका मंगल प्रखर होने लगेगा। आप हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हैं। प्रतिदिन 1 बार हनुमान अष्टक का पाठ करें। आप मंगलवार का व्रत रख सकते हैं। साथ ही हनुमान जी को मंगलवार के दिन चोला चढ़ाएं। हनुमान जी को बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। अगर बेसन के लड्डू की उपलब्धता ना हो पा रही हो तो भुंजे हुए चने के साथ में गुड़ भी हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। मंगल अगर कहीं से भी कमज़ोर है तो आप सिर्फ हनुमान जी को पकड़ लीजिए। हनुमान जी आपके सारे संकटों से आपको निजात दिलाने की सामर्थ्य रखते हैं। आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ आपको विभिन्न संकटों से निजात दिलाएगा। आप इसके अलावा मंगलवार के दिन एक कोई भी सिक्का लें, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 1 रुपए का, 2 रुपए का, जो भी हो। मंगलवार के दिन आप एक सिक्का लें और उस पर श्री हनुमान जी के चरणों में जो चोला लगा रहता है उसमें से थोड़ा सा सिंदूर लेकर उस सिक्के पे लगाएं और उस सिक्के को अपने पर्स में रखें। आप देखें आपके धन में किस प्रकार से वृद्धि होना प्रारंभ होती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं
बाकी राशियों के लिए मंगल देव के गोचर का क्या परिणाम निकलेगा उसके साथ। अगर आपको हमारा आज का विश्लेषण अच्छा लगा हो तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो थंबनेल में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको आपकी समस्याओं के समुचित समाधान का आश्वासन देते हैं। तो कल फिर मिलते हैं बाकी राशियों के साथ कि बाकी राशियों पर मंगल देव का क्या परिणाम पड़ने वाला है, मंगल देव के इस गोचर का क्या परिणाम निकलने वाला है। तब तक के लिए जय श्री राम।